प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इट स्टेट्स दैट शो दैट अ shear theta is equivalent to a compression theta by 2 and an extension theta by 2 into mutually perpendicular direction। कि जो शेयर होता है दैट इज शेयर क्या होता है बेसिकली, हम अगर मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो शेयर किसके इक्वल होता है, यंग्स मॉडुलस के इक्वल होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो वो दोनों कंबाइंड होता है किसका, एक तो एलोंगेशन मतलब एक्सटेंशन और दूसरा कंप्रेशन। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, शेयर इज इक्वल टू एन एलोंगेशन स्ट्रेन एंड अ कंप्रेशन स्ट्रेन। तो इसके लिए हम करते हैं अभी स्टार्ट। हम क्या करेंगे, एक आइसोट्रॉपिक मीडियम ले लेंगे। आइसोट्रॉपिक मीडियम का मतलब होता है कि जिसकी सभी प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम होती हैं और उसका हम सिर्फ एक फ्रंट का फेस लेंगे, मतलब इस तरीके से दैट इज ए बी सी और डी, जिसकी है एक साइड इक्वल है एल के। अब हमने क्या किया, इसका जो नीचे वाला फेस है डी सी उसको हमने फिक्स रख दिया। साथ के साथ हम लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ क्यूब विद इट्स फ्रंट फेस। सिर्फ हमने एक फेस लिया है क्यूब का, ए बी सी डी, हैविंग ईच साइड इक्वल टू एल, हैविंग ईच साइड equal to L. Let the lower end DC is fixed and a tangential force applied to upper face AB। मतलब हमने क्या किया, यहाँ से AB से लेके हमने इसको हल्का सा रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। तो जो नया हमारे पास बनेगा ट्रायंगल दैट इज ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे ए बी क्या है, फिक्स है, सॉरी डी सी क्या है, फिक्स है। ए बी के अलॉन्ग हमने इसको हल्का सा टर्न कर दिया, रोटेट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश और बी बी डैश हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें है क्या हमारे पास, और ये किससे हुआ, ये एक एंगल थीटा से हुआ है। ये है थीटा जो है दैट इज एंगल ऑफ शेयर, ठीक है, दैट इज थीटा इज एंगल ऑफ शेयर। शेयर का मतलब है कि किसी भी बॉडी को जब हम किसी पर्टिकुलर डिग्री से थीटा से अगर हम उसको हल्का सा रोटेट करते हैं तो। अब इसमें हमारी जो स्टेटमेंट थी वो कहते हैं कि थीटा जो दो में डिवाइड होगा, थीटा बाय टू में, एक तो कंप्रेशन और दूसरा एक्सटेंशन। तो हम देखते हैं कंप्रेशन का मतलब क्या है कि ये जो डायगोनल था, अब अगर हम बात करते हैं इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, पीडी डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया। दूसरा जो डायगोनल हमारा ये ज्वाइन होगा, अगर हम सिमिलरली बात करते हैं ए सी डायगोनल की, और दूसरा जो हमारा होगा ये। तो अब इसमें आपको दिख रहा है कि जो बी डी डायगोनल था, डी बी जो डायगोनल था वो एक्सटेंड हो गया, वो बढ़ गया, और ए सी जो डायगोनल था वो छोटा हो गया, कंप्रेस हो गया। तो यही चीज़ हमने देखनी है कि जब हमने किसी भी एक फेस पे, क्यूब के किसी एक फेस पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, एक साइड अगर उसकी कंप्रेस होगी तो दूसरी साइड उसकी एक्सटेंड होगी। क्लियर, टोटल एंगल थीटा है, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो द डायगोनल BD is increased
in length to BD dash while diagonal AC is compressed to A dash C। ठीक है, अब हम यहाँ से इस पॉइंट ए से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज जी, और सिमिलरली बी से इस जो एक्सटेंडेड डायगोनल है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एच। ठीक है, तो ये डायग्राम हम दोबारा बनाते हैं क्योंकि हमें चाहिएगा सो दैट इज ए बी सी डी, ये हमने एलोगेट किया इस तरीके से। पॉइंट बी डैश ए डैश, दिस इज एंगल थीटा, this is this diagonal, यहाँ पे ये हमने एक परपेंडिकुलर लिया जी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने लिया एच। क्लियर, दिस इज लेंथ एल। नाउ द ट्रायंगल्स ए जी ए डैश and BHB dash are isosceles triangle, isosceles right angle triangle, कौन से एंगल, ए जी ए डैश, ए जी ए डैश और बी एच बी डैश। क्यों? क्योंकि जितना एलोगेशन ये हुआ ये दोनों साइड सेम है, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो एच बी डैश इज इक्वल टू बी बी डैश कॉस 45। देखिए जो एच बी डैश है, एच बी डैश ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है, तो ये जो एंगल होगा आपके पास ये हो गया 45 डिग्री का। तो अगर हम ट्रायंगल से बात करते हैं तो कॉस की वैल्यू कितना आ जाएगी, कॉस 45 इज इक्वल टू एच बी डैश डिवाइडेड बाई बी बी डैश। क्लियर, तो यहाँ से एच बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बी डैश कॉस 45, दैट इज बी बी डैश डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 2 एंड डी सी इज इक्वल टू बी सी। ये देखिए डी सी इज इक्वल टू बी सी क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हैं, इज इक्वल टू एल। तो जो डी बी है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, डी बी इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट, दैट विल बी रूट 2 एल। क्लियर, नाउ दिस डी बी अगर हम बात करते हैं तो दिस डी बी इज नियरली इक्वल टू डी एच।
Clear? dB is nearly equal to dH. This dB is nearly equal to dH. तो dH की भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √2L. Now we will find the extension or you can say elongation कि कितना extend हुआ है ये strain along diagonal dB. क्योंकि एक्सटेंशन किसके अलॉन्ग हुआ है, बड़ा कौन सा है हमारे पास dB वाला, और घटा कौन सा है AC वाला जो डायगोनल था. तो पहले हम एलोगेशन निकालेंगे कि dB के अलॉन्ग कितना ज़्यादा वो एक्सटेंड हुआ है. तो एक्सटेंशन क्या होता है हमारे पास, दैट इज चेंज इन लेंथ, या हम इसको एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ कितनी आई है हमारे पास, चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या आई है कि अगर हम इसमें से dB डैश में से dB को माइनस कर दे तो चेंज इन लेंथ आ जाएगी. दैट इज चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू dB डैश माइनस dB डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ dB, दैट इज इक्वल टू dB डैश माइनस dB था हमारे पास dH के इक्वल डिवाइडेड बाय dH, क्योंकि dB किसके इक्वल है dH के इक्वल है. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा. अब ये देखो कि ये जो चीज़ आई है हमारे पास dB डैश माइनस dB, तो ये किसके इक्वल बच गई HB डैश के इक्वल बच गई. मतलब इस पूरी लाइन में से हमने ये लाइन कट कर दी. देखो जैसे यहाँ देखते हैं ये पूरी लाइन थी हमारे पास dB डैश, ठीक है, ये पॉइंट H है. इस पूरी लाइन में से हमने ये वाली लाइन कट कर दी, इस पूरी लाइन में से ये लाइन कट कर दी, तो बचेगी कौन सी हमारे पास, सिर्फ ये HB डैश की. तो इसको हम लिख सकते हैं HB डैश डिवाइडेड बाय DH. तो जो L एक्सटेंशन आ जाएगी हमारे पास, दैट इज HB डैश की वैल्यू क्या आती है हमारे पास BB डैश डिवाइडेड बाय √2, और DH की वैल्यू क्या थी L/√2. तो ये कितनी आ जाएगी BB डैश डिवाइडेड बाय 2L, और BB डैश किसके इक्वल है L के इक्वल है. BB डैश चेंज कितना हुआ है ये L, so it will be L divided by 2L. तो जो एक्सटेंशन आई है हमारे पास थीटा, that will be L divided by 2 into L. अब ये क्या है, that is change in length divided by 2 times original length, और चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या था हमारे पास थीटा. तो ये कितना हो गया θ/2. तो जो एक्सटेंशन हमारे पास आया है दैट विल बी θ/2. नाउ सिमिलरली we will calculate compression. तो कंप्रेशन के लिए हम कौन सा डायगोनल कंसीडर करेंगे, कंप्रेशन विल बी अलोंग AC. तो कंप्रेशन किसके अलोंग होगा AC के अलोंग. सो कंप्रेशन विल बी along diagonal AC. तो compression strain will be equal to AG divided by AC, that is A dash divided by √2 into L under the root. So it will be A dash divided by 2 into L
that is L by 2 into L. Again, this is equal to change in length divided by 2 into original length. So compression strain will be theta by 2. So the total shear strain हमारे पास आएगा, that will be equal to extension strain theta by 2 plus compression strain थीटा बाई 2। कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसमें जितना वो एक्सटेंड होगा उतना ही वो कंप्रेस होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि बॉडी हमेशा क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी, और इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसको क्या चाहिएगा? जितना एक्सटेंशन लगा है उतना ही कंप्रेशन होगा।